मेरे नौजवानों, तुम मोबाइल बाजी, तुम वीडियो देखते हो, दूसरों की बेटियों को देखते हो, दूसरों की बहनों को ताक झाक करते हो, क्यों करते हो? बोले हमको पसंद है। तो पसंद है तो निकाह करो भाई। निकाह ना करोगे कि एडू नहीं करोगे? एक पसंद है निकाह कर लो, दो पसंद है निकाह कर लो, तीसरी पसंद है निकाह कर लो, चौथी पसंद है निकाह कर लो। अब फिर भी तुमको पांचवी पसंद है तो इसका मतलब तुमको खुजली है, पसंद नहीं है। अब खुजली का इलाज क्या है जानवे करते हैं? 2 हत्थों लाठी। किसी के ताक झाक ना करो। एक बात याद रखो, ज़िना कर्ज है। आज किसी की बेटी पर बुरी नजर डालोगे, कल तुम्हारी बेटी पर कोई बुरी नजर डालने वाला पैदा हो जाए। किसी की बहन पर बुरी नजर डालोगे, कल होकर तुम्हारी बहन पर बुरी नजर डालने वाला कोई पैदा हो जाएगा। इसलिए बताया गया कि ज़िना कर्ज है। हुजूर की हदीस है, ज़िना कर्ज है। अगर तुमने किसी के साथ ज़िना किया है, यह कर्जा है। जब तक वो कर्जा तुम्हारे घर से अदा नहीं होगा, तब तक तुम बच नहीं सकते। इंशाअल्लाह का वादा करो। नौजवानों, जलसे में आए हो मेरे बच्चों, तुम तो समझदार हो, जो शादी नहीं किए हो, जिसकी शादी होने वाली है, ए मेरे बच्चों, वादा करोगे इंशाअल्लाह, ना हम जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे। वादा करो इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। अजी लाल से वो वापस नहीं है, देखिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। लेकिन किसी के सामने रहिए, किसी के सामने चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। एक सहाबी है, हजरत आसिम बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु। और कुर्बान जाइए, जब हिजरत फरमाकर मदीना गए तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, आसिम, अय्याम जाहिलियत के कुछ वाकयात है तो सुनाओ, कोई किस्सा है तो सुनाओ। तो हजरत आसिम कहते कि या रसूल अल्लाह, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, आसिम सुनाओ तो सही। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये उस वक्त की बात है जब लोग बेटियों को पसंद नहीं करते थे। अच्छा, बेटी को अय्यामे जाहिलियत में लोग पसंद नहीं करते थे, औरतों को पसंद नहीं करते थे। बीवी, अल्लाह अकबर कबीरा, वो तो कदमों की ठोकर थी। बेटी जैसे ही पैदा होती थी, बाप सुनता था मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, वो बेटी को लेता था, फावड़ा कोदाल लेता था, जाता था मैदान, गड्ढा खोदता था, फेंकता था, मिट्टी बराबर कर घर चले आता। अच्छा, अभी के जमाने में कुछ लोग हमारे बीच में हैं, हमारे समाज में हैं, जो अभी भी बेटी को लोग पसंद नहीं करते हैं। बोलो बात सही गलत है? बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते हैं, बेटी को पसंद नहीं करते हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। मेरी भी 4 बेटी थी, मेरी भी 4 बेटी थी, बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटी का बाप हूं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सबसे पहले बेटी की पैदाइश हो जाए, अल्लाह रोजी में 10 गुना बरकत अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अल्लाह रोजी को 10 गुना बढ़ा देता है, 10 गुना बढ़ा देता है, जिस घर में पहले बेटी की पैदाइश हो जाए। बेटियों से मोहब्बत करो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी है, सबसे छोटी बेटी है। जब भी अल्लाह के नबी की बारगाह में घर में आती थी हजरत फातिमा तो ज़हरा तो दस्तक देती थी दरवाजे पे। अल्लाह के नबी फरमाते उम्मे अमन से, उम्मे अमन दरवाजा खोलो, लगता है ये दस्तक फातिमा की दस्तक है, मेरी बेटी फातिमा आ रही है। और जैसे ही दरवाजा खुलता फातिमा पे नजर पड़ती अल्लाह के नबी के, वो दरवाजे पे फातिमा इनकी है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और कुछ कदम आगे बढ़ते, बेटी के पेशानी पे बौसा देते और यूं जहां पर जिस जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते थे अपनी बेटी फातिमा को पहले बिठाते, फिर बाद में आप खुद बैठते। बेटी के मकाम को समझो। बेटियों को भी हाफिज कुरान बनाइए, बेटियों को भी आलिम दीन बनाइए। अल्लाह अकबर कबीरा, बेटियों को भी पढ़ाइए। देखिएगा, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटियों की शादी में जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। हम बेटा को गलत नहीं कह रहे हैं, बेटा तो बेटा है, लेकिन बेटी भी कम नहीं है। बेटी बेटी है, ये अल्लाह की नेमत है। बेटा अल्लाह की नेमत है और बेटी जानते हैं क्या है, अल्लाह की नेमत भी है और रहमत भी है और बरकत भी है। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अब बेटा सिर्फ नेमत है, बेटा सिर्फ नेमत है, बेटी का मकाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हजरत आसिम फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो अय्याम जाहिलियत का वाक़या है, मैं सफ़र में गया हुआ था, मेरी बीवी को हमल था। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कह दिया था ओ मेरी बीवी, अगर बेटा पैदा हो तो इसे रखना, परवरिश करना, अगर बेटी पैदा हो तो इसे जिंदा दफन कर देना, मेरे आने से पहले ये बच्ची पे नजर ना पड़े। या रसूल अल्लाह, मैं सफर में निकल गया, कई महीनों के बाद जब मैं घर आया तो मैं देखता हूं कि एक छोटी सी बच्ची मेरे आंगन में खेल रही है। मेरी नजर पड़ गई तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि भाई ये बच्ची किसकी है। या रसूल अल्लाह, दरअसल वो बच्ची मेरी ही थी, लेकिन मेरी बीवी ने वो ये कही कि भाई ये बच्ची पड़ोसी की है, वो पड़ोसन मेरी वो मैके चली गई है, तो कुछ दिनों के लिए परवरिश करने के लिए, देखभाल करने के लिए बच्ची मेरे घर तक पहुंचा गई। तो मैं खामोश हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब भी खाने के लिए बैठता था तो वो बच्ची आकर मेरे गोद में बैठ जाती थी। सुभान अल्लाह, बोलो तो माशाअल्लाह। हजरत आसिम कह रहे हैं ये साहबी रसूल थे जो मुसलमान हुए, ईमान लाए, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, मस्जिद नबवी में बैठे हैं। अल्लाह के नबी कह रहे हैं आसिम सुनो, अय्यामे जाहिलियत के कोई वाकया सुनाओ। ये सुना रहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप पर कुर्बान, मैं रोटी का टुकड़ा तोड़कर इस बच्ची की मुंह में डालता था, वो बच्ची भी छोटे छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े को तोड़कर मेरे मुंह में डालती। रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, कुछ दिनों के बाद उस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं जब रात में सोता था ना, वो बच्ची आकर मेरे सीने पे सो जाती थी। हाँ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं बाजार जाता था तो मेरी उंगली पकड़ लेती थी। अब मैं बाजार जाता था, पूरे बाजार घूमता था, वो बच्ची मेरे साथ होती थी। या रसूलुल्लाह, खाने के लिए मैं बैठता था तो मेरे साथ में खाने के लिए बैठती थी। या रसूलुल्लाह, मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाता था, अपने हाथों से पानी पिलाता था। इतनी मोहब्बत उस लड़की से बढ़ गई। आखिर मैंने मेरी मोहब्बत को देखते हुए मेरी बीवी कहती है कि एक बात मैं आपको बोलूं, आप नाराज तो नहीं होइएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरी बीवी नाराज नहीं होगा। बोलो क्या बात है। कहा कि देखिए, मैंने आपसे झूठ बोला। कि क्या बोलो झूठ। कहा कि मेरे सरताज, मेरे प्यारे शोहर, ये जो बच्ची आपके सामने है ना, इस बच्ची से आपको कितनी मोहब्बत है। बोले बहुत मोहब्बत है। तो बीवी कहने लगी कि मैं आपसे झूठ बोली थी कि ये हकीकत में ये बच्ची किसी और की नहीं है, ये आप ही की बेटी है।